अरे एशिया की सेकंड बेस्ट टीम को फिर से कूट दिया यार, वो भी इतनी बुरी तरह से। हमें इतना भी इग्नोर ना करो कि बिल्कुल ही गुस्सा आ जाए यार। रात वाला फाइनल वैसे तो बहुत जबरदस्त हुआ, लेकिन अगर पिच के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही थकी हुई पिच यार। अल्लाह के बंदे, तुम टेस्ट पिच थोड़ी बना रहे हो जो तुम इतनी उसको टर्निंग बना रहे हो। T20 में होते ही छक्के चौके हैं। अगर T20 में छक्के चौके लोगों ने नहीं देखने तो फिर फायदा T20 का, ये इनको देखना पड़ेगा। ये तो फिर वही पिच है जो कि 2024 के वर्ल्ड कप में अमेरिका ने बनाई थी। ऐसी पिच पे खेलने का कोई फायदा नहीं होता भाई, बिल्कुल भी मजा नहीं आता। थकी हुई पिच, कोई बॉल लग किधर हो रही है, कोई उधर हो रही है। कुछ थोड़ी सी तो उसमें जान डालो, कोई थोड़े तो छक्के चौके लगे। T20 लोग देखते ही इसलिए छक्के चौकों की वजह से। वो तुमने अपनी तरफ से बहुत महान बन गए, तुम बड़े शेन वॉर्न, सारे के सारे स्पिनर्स खिलाए हुए। अफगानिस्तान ने 16 ओवर स्पिनर से करवाए हैं। ऐसा लग रहा था इनको फास्ट बॉलिंग का पता ही नहीं है। वो मैं तो कह रहा था अंपायर इनको बताया कि भाई वो एक तरीका होता है जिसमें बंदा भाग के आता है और थोड़ा जोर लगा के फेंकता है, वो भी कुछ ट्राई तो करो। हम मानते हैं कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्पिन ट्रैक बना के बस तुम बोलो कि हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और हम ही छा जाएंगे। अगलों के भी हाथ पांव होते हैं, हाँ, दूसरे लोग भी खेलने आते हैं भाई, उनके भी स्पिनर्स होते हैं फिर। अच्छा, मैच विनर नवाज ये हैट्रिक कर रहा है, ये पंजों पे पंजे उड़ा रहा है। 5 विकेटें वन साइडेड मारा है अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप। शुरू में हम भी बैटिंग कर रहे थे, तब साफ लग रहा था कि भाई ये पिच इतनी आसान नहीं है। एक तो ये ना, चलो यंग गन्स वैसे फ्लॉप हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन वो साफ पता चल रहा था कि इस पिच पे इतनी चप्पा चप्पा बॉल घूम रही है, चप्पा चप्पा चरखा चले। या तो ये होता ना कि हमारा एक आध बैट्समैन फंसा होता, फिर हम कहते कि यार बैट्समैन की गलती है। सारे बैट्समैन फंसे हुए, वो किसी की समझ ही नहीं आ रही, सारे उनके शेन वॉर्न बने हुए थे यार। इतनी भी बॉलिंग नहीं होती भाई। शुरू में हमें लग रहा था कि शायद जालिम किस्म की स्पिन की प्रैक्टिस करते रहे, शायद सारी रात मोटरसाइकिल की रेस पे अपनी कलाई को बार बार वो तेज करते रहे, कि शायद गुगली तेज हो, कलाइयां तेज कर लें हम। हालांकि फखर ने भी अपना कुल्हाड़ा अच्छा खासा तेज किया यूएई के खिलाफ, तो वो भी नहीं चल रहा था। शुरू में ऐसी राइवलरी लग रही थी जैसे पाकिस्तान इंडिया की होती है। फुल सपोर्ट मिल रही थी अफगानिस्तानी टीम को। इतनी ज्यादा गर्मी के अंदर 2 मिनट के अंदर शर्टें गीली और फुल पसीनों पसीने हुई हुई अवाम। अफगानी फुल चार्ज हुए हुए थे भाई। शुरू में तो ये चढ़ चढ़ के आ रहे हैं फील्डिंग पे भी। वो लगता है मैच से पहले इनकी मोटिवेशनल स्पीच रखी गई है पश्तो में। दामाड़ा प्रे दामाड़ा कसम पर खुदेशो, इनको छोड़ना नहीं है, आज इस तरह से लेटा तो अफगानी पुलाव मिलेगा सबको। सही चार्ज हुए। हमारा चलो फखर टच में नहीं आ रहा, साइम बिल्कुल ही ब्लैंक हुआ हुआ। सलमान आदा जी टच में नहीं आ रहे, वो तो शुक्र है राशिद खान को जाते हुए 2 छक्के मार गए। हमारा कोई भी टच में नहीं था। और हारिस वो तो वैसे भी अब कोचिंग फील्ड में आएगा, क्योंकि वो तो अब बैटिंग शैटिंग उसके काम की नहीं रही अब। और ये खास तौर पे ये जो स्पिन विकेट है, मैं यही हैरान हो रहा हूँ कि यार दुबई की जो पिच है ना, वो इससे भी गंदी है। उस पे बॉल और ज्यादा टर्न होती है, तो वो इंडिया के स्पिनर्स वहां पे क्या करेंगे हमारे साथ। जब हमारे बैट्समैनों से स्पिन नहीं खेली जा रही थी ना, बॉलें जाया कर रहे थे, इतना स्लो खेल रहे थे, तो मुझे अचानक से याद आ गई रिजवान भाई की। वो तो बाहर बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मैं नहीं गया हूँ। ये जिस तरह की बदतमीज पिच है, सारे के सारे अमल में फिर मुझ पे आ जाना था। ये देखो यंग गन्स ने तीर मारे हैं सबके सामने भाई। वाकई पिच बहुत मुश्किल थी। आखिर पे भी राणा जी ने आगे छक्का मारा। वो जब सबने कहा राणा जी से कि प्लीज हमारी एवरेज का मसला है, इज्जत का मसला है, तो राणा जी ने कहा आप भी टिक करके देता हूँ, आप भी ठीक करके देता हूँ। राणा जी आए, चौका मारा, छक्का मारा, बिल्कुल इजीली। मैच विनर नवाज ने बैटिंग में भी हिस्सा डाला। 141 हमने बनाया। और जब अफगानी चेस करने आए, पहले ओवर में शाहीन अफरीदी ने गुरबाज को आउट किया, फिर दूसरे ओवर में अबरार आए, उसको 9 रन लग गए। मैंने कहा हमारा स्पिनर की तो बॉल ही नहीं टर्न हो रही। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद आया ना मैच विनर नवाज, इसने ऐसी की परवाज की एशिया की सेकंड बेस्ट टीम के सबके सामने खुल गए राज। इसने जो पहली विकेट ली है ना रसूली की, जो LBW हुआ, वो उस पे इसकी अपील देखने वाली है भाई। नाच नाच के मैं तो कहता हूँ घुंघरू तोड़ने वाला था। ये अंपायर के गले पड़ने वाला था। ये चीख रहा है आउट है, अल्लाह दी कसम आउट है, अंपायर खुदा दा वास्ती कसम। वो उसके गले पड़ गया, अंपायर को डर लग गया ये तो कोई मुझे कोई चीज ना उठा के मार दे। क्योंकि रिव्यू सिस्टम है नहीं, तो खिलाड़ियों को आपने देखा होगा सारा जोर खुद की अपील पे लगा देते हैं कि अंपायर को किसी तरह कन्विंस करे। यहाँ पे सब चीजें अंपायर के हाथ में है, वही माई बापू है बस। उसके बाद इसने उमर जई को आउट किया और फिर हैट्रिक बॉल पे इब्राहिम जादरान को स्टंप आउट करवा के ये साबित कर दिया कि बाबर मुझे सच बोलता था कि मैच विनर नवाज है। बेचारे बाबर पे दुनिया तनकीद करती रही, उसके मैच विनर नवाज ने ही मैच निकाला है। इसने बड़े आराम सुकून से 5 विकेटें ले ली और लास्ट पे राशिद खान ने 1-2 छक्के मारे, वरना ये लोग तो 50 से नीचे ऑल आउट होने वाले थे। बहरहाल 66 पे ऑल टीम आउट हो गई। एशिया की सेकंड बेस्ट टीम अगर 66 बनाती है तो फिर हम एशिया के 4-5वें नंबर पे ही ठीक है, हमें मंजूर है। यूं भाई ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली है। अब फाइनली एक दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है एशिया कप।
इतनी ज्यादा स्पिन विकेट बना देनी चाहिए कि जिसपे कोई रन ही ना हो, बिल्कुल ही बैट्समैन पागल हुए में। इस पिच पे आपकी क्या राय है, लाजमी प्लीज बताना। कोई छक्के चौके भी लगने चाहिए, बिल्कुल ऐसी टर्निंग पिच बना देनी चाहिए। जो भी राय हो कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल चकमार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।